Hello bachcho, let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for the assertion. B is assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for the assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect. D is assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion is the escape speed does not depend on the direction in which the projectile is fired, and the given reason is attaining the escape speed is easier if a projectile is fired in the direction of the launch site is moving as the earth rotate about its axis. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, आप इसके यहाँ पर लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए एस्केप वेलोसिटी होता क्या बच्चों? एस्केप वेलोसिटी होता है आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी सो दैट ए बॉडी, एक बॉडी को हम क्या करें, किसी प्लेनेट के सरफेस से क्या कर दें, उसके ऑर्बिट से क्या कर दें, आउट कर देते हैं। उस मिनिमम वेलोसिटी क्या क्या बोलते हैं? हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी, सो दैट इट विल नेवर रिटर्न बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये दोबारा से सरफेस के अर्थ पर क्या ना आए कभी। इस उतनी मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? हम एस्केप वेलोसिटी हम बोलते हैं। ओके, देखिए जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है उसको हम कैसे हम लिखते हैं? देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? जो आपका काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। इससे जस्ट थोड़ी सी भी एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाती है, फिर वो क्या हो जाता है आपका, फिर वो आपकी एस्केप वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी विथ विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एंड जी एम एम बाई आर दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अर्थ। ये अर्थ के कारण क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ओके, तो देखिए आप स्मॉल एम से यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आपके वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से आपकी 2gm डिवाइड बाई आर, दिस इज द वैल्यू फॉर वी स्क्वायर। और यहाँ से वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? देखिए जीएम क्या होता है आपका? जीएम आपका जी आर स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है आपका? जी आर स्क्वायर के इक्वल होता है आपका जीएम। अब यहाँ से इसको ऐसे आर कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से आपकी वेलोसिटी अगर आप कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा रूट जी आर। ओके, दिस इज अवर एस्केप वेलोसिटी, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे हमें आएगी। ओके, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पे देखिए अजर्सन गिवन है और रीजन गिवन। ओके, तो देखिए अजर्सन क्या गिवन है? अजर्सन आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? अजर्सन में लिखा गया है, देखिए द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का हम जो हमने डिराइव किया है वो रिजल्ट हमने एनर्जी से डिराइव किया, और एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। और इसमें देखिए कहीं पर भी एस्केप वेलोसिटी में आपकी कहीं पर भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। किसकी डिपेंडेंसी नहीं है? डायरेक्शन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। तो ये असर्शन क्या आपका बिल्कुल राइट है। ओके, अब देखिए एक रीजन में क्या गिवन है इसके, इसके रीजन में हमें दिया हुआ है attaining escape velocity, escape speed is easier if a projectile is fired in the direction the launch site is moving as the earth rotate about its axis। ओके, तो देखिए ये जो रीजन दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग रीजन क्या है आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो दिया हुआ है आपका रीजन क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, इसमें दिया हुआ देखिए attaining the escape speed is easier if a projectile is fired in the direction of the launch site on the moving as the earth rotate about the axis। ओके, तो देखिए एस के वेलोसिटी तो आपकी क्या है? इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन ऑफ, किसी भी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल को फायर कीजिए, एस के वेलोसिटी के एस से इंडिपेंडेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका रीजन है, रीजन क्या आपका आपका इनकरेक्ट आ गया है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका अजर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ओके, अजर्सन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ये किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन सी से। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग option C is the correct answer of this question। Okay, so option C will be the right answer of this question। Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much।